Hello class A students. Today we will discuss the topic colonialism and the city, the story of an imperial capital, and it is lesson number 6 of your class. And today we will discuss this topic: what happened to cities under colonial rule. You have seen how life in the countryside changed after the establishment of British power. What happened to the cities during the same period? The answer will depend on the kind of town or cities we are discussing. The history of a temple town like Madurai will not be the same as that of the manufacturing town like the Dhaka, or a port like Surat, or towns that simultaneously serve many different functions. तो हम यहाँ इस लेसन में ये पढ़ रहे हैं कि कैसे कॉलोनियलिज्म का प्रभाव पड़ा शहरों पर, और एक कहानी पढ़ रहे हैं इम्पीरियल कैपिटल की, इम्पीरियल विच इज़ रूल्ड बाय एन एम्परर, और उस वहाँ जो एक कैपिटल सिटी की हम स्टोरी पढ़ रहे हैं. क्या हुआ सिटीज शहरों के साथ अंडर कॉलोनियल रूल. जब ब्रिटिश रूल जब इंडिया में हुआ तो कैसे जो सिटीज थी, शहर थे, वो उससे अफेक्टेड हुए और वो प्रभावित हुए. तो हम इसके बारे में अभी पढ़ेंगे. जो कंट्री साइड था, जो विलेज, उसकी जो लाइफ थी, जिंदगी थी, कैसे बदल गई जब ब्रिटिश जो कंट्रोल ओवर इंडिया एस्टेब्लिश हुआ. क्या शहरों को क्या हुआ, और इन पीरियड में तो ये हम पढ़ेंगे. द आंसर विल डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ टाउन और सिटी वी आर डिस्कसिंग. जो शहर या जो टाउन है, सिटी है, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. तो अलग अलग शहरों का अलग अलग सिचुएशन थी. जैसे जो टेम्पल सिटी थी, जैसे कि मदुरई, वहाँ की स्टोरी अलग है. और जो मैन्युफैक्चरिंग टाउन लाइक ढाका, जहाँ पर कपड़े का बहुत ज़्यादा उद्योग लगे हैं, वहाँ की जो स्टोरी थी दैट वाज डिफरेंट. So in most part of the Western world, modern cities emerged with industrialization. In Britain, industrial cities like Leeds and Manchester grew rapidly in the 19th and the 20th century as more and more people sought jobs, housings and other facilities in these places. However, unlike Western Europe, Indian city did not expand as rapidly as in the 19th century. Why this was so? तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि पश्चिमी देशों में क्या हुआ है कि जो औद्योगिकरण के कारण जो नए नए शहर, मॉडर्न सिटीज़, वो स्थापित हुए. ब्रिटेन में औद्योगिक शहर जैसे कि लीड्स और मैनचेस्टर काफ़ी फैल गए 19th और 20th सेंचुरी में. ज़्यादा से ज़्यादा लोग नौकरी की तलाश में, घर की तलाश में और दूसरी फैसिलिटीज़ की तलाश में यहाँ पर शिफ्ट हुए. और वेस्टर्न यूरोप की तरह इंडिया में भी इंडियन सिटीज दे ग्रू रैपिडली. इन द लेट 19th century, Calcutta, Bombay and Madras, they rose in importance as presidency cities. तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास जो कि प्रेसिडेंसी सिटीज थी, प्रेसिडेंसी शहर थे. प्रेसिडेंसी एक वर्ड यूज हो रही है जहाँ for administrative purposes, colonial India was divided into 3 presidencies: Bombay, Madras and Bengal, which developed from the East India Company's factories at Surat, Madras and Calcutta. तो सूरत, मद्रास और कलकत्ता में जो पहली पोस्ट, ट्रेडिंग पोस्ट, व्यापारी जो ठिकाने थे, वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो वहीं पर 3 प्रेसिडेंसीज, मेन कंट्रोलिंग सेंटर्स एस्टेब्लिश किए उन्होंने, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल में. तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि ये दे बिकम द सेंटर ऑफ ब्रिटिश पावर इन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया. एट द सेम टाइम a host of similar cities declined. Many towns manufacturing specialized goods declined due to a drop in the demand for what they produced. All trading centers and ports could not survive when the flow of trade moved to a new center. तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो सेंटर्स थे ब्रिटिश पावर के, ये डिफरेंट रीजन, डिफरेंट क्षेत्रों में, आज
तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो प्रेसिडेंसी सिटीज थी, ये दे बिकम द सेंटर्स ऑफ ब्रिटिश पावर इन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया. अ होस्ट ऑफ स्मॉल सिटीज डिक्लाइन. बहुत सारी जो छोटी सिटीज थी वो धीरे धीरे लुप्त होती गई. वो सिटीज जो कि इंडस्ट्रियलाइज, वहाँ पर जो उद्योगों के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए वो मशहूर थी, वहाँ पर कपड़ा उद्योग या ट्रेड के लिए वो मशहूर थी, तो वो सारी धीरे धीरे खत्म होती गई. मैनी टाउन मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलाइज्ड गुड्स डिक्लाइन. कुछ शहर जो कि स्पेशल गुड्स सामान तैयार करते थे वो सिटीज़ भी धीरे धीरे लुप्त प्राय होती गई, क्योंकि उनकी जो सामान की जो डिमांड थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई. ओल्ड ट्रेडिंग सेंटर्स, जो पुराने व्यापार के केंद्र थे, बंदरगाह थे, जहाँ से सामान दूसरे देशों से व्यापार के माध्यम से आता था, जब फ्लो ऑफ ट्रेड जो था वो दूसरे सेंटर्स में शिफ्ट हो गया. सिमिलरली अर्लियर सेंटर्स ऑफ रीजनल पावर कोलैप्स्ड व्हेन local rulers were defeated by the British and the new centers of administration emerged. This process is often described as de-urbanization. Urban means शहरीकरण, तो de-urbanization मतलब शहरीकरण का अलग कंसेप्ट है कि जो दूसरे पहले के जो सेंटर थे, रीजनल जो पावर के सेंटर थे, वहाँ पर ट्रेड, वेरियस अदर एक्टिविटीज़ वर गोइंग ऑन, तो वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन भी चेंज हो गई. ब्रिटिश ने नए नए शहर स्थापित किए जो कि न्यू सेंटर्स ऑफ ट्रेडिंग सेंटर्स थे, तो पुराने शहर लुप्त प्राय हो गए. वहाँ पर वो वर्क जो था वो धीरे धीरे कम होता गया, तो इसको डी-अर्बनाइजेशन भी बोलते हैं, विकेंद्रीकरण भी बोल सकते हैं. Cities such as Machilipatnam, Surat and Srirangpatnam were de-urbanized during the 19th century. By the early 20th century, only 11% of the Indians were living in the cities. तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो 20th century का जो starting point है, मतलब 19th century में क्या हो रहा है कि सिर्फ 11% है इंडियंस जो कि शहरों में रह रहे हैं. द हिस्टोरिकल इम्पीरियल सिटी ऑफ दिल्ली, वो दिल्ली जो एम्पायर थी, एम्परर के, राजा के अधीन बहुत खूबसूरत शहर था, बिकम्स अ डस्टी प्रोविंशियल टाउन इन द 19th century. वो अंधेरी गर्द भरा एक क्षेत्र बन गया. और बिफोर इट वॉज रीबिल्ट एज द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया आफ्टर 1912. 1912 के बाद जब वो ब्रिटिश इंडिया का राजधानी बना तो वो फिर से एस्टेब्लिश हुआ. हाउ मैनी दिल्लीज बिफोर न्यू दिल्ली. तो हम पढ़ रहे हैं you know Delhi as a capital of modern India. Did you also know that it has been a capital for